भैया ओके ओके हेलो इधर दशरथ अवध लौट नहीं पाई बरसई जल शंका नहीं राई। यही था कारण क्यों भगवान शंकर बोले कि पितई के यार पितई सा नाता और राम कहा तनु राखव ताता। जब भगवान राम इसलिए पिता कहते हैं गीत को कि मेरे पिता का ये मित्र है, तो पितई के यार पितई सा नाता, इसीलिए पिता गीत को कहा है। पिता के मित्र को पिता कह दिया, कौन गलत कहा। गीत बोला मैं चलना चाहता हूं, भगवान बोले मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ। वहां स्वर्ग में मेरे पिता हैं, जब आप जाओगे मेरे पिताजी आपसे पूछेंगे कि हमारे परिवार का क्या हाल है, तब आप बता दोगे क्या, अरे पुत्र बधुवारी गई तुम्हारी, पुत्र बधु हरी गई तुम्हारी, यह सुनी पितई हो दुख भारी। आप बता दोगे कि तुम्हारी पुत्र वधु का हरण हो गया है। जब पिताजी सुनेंगे उन्हें बहुत दुख होगा। अरे प्रभु दशा देखो, मैं चलना चाहता हूँ, ठीक है मैं आपको अपने धाम भेज रहा हूँ। अब गीध की मृत्यु कितनी अच्छी भई। मृत्यु कौन बढ़िया होती है, या तो नदी किनारे हो या राम काज में मर जाओ, और गीध को सब मिला है क्या। एक तो भगवान राम की गोदी, दूसरे राम काज में मरा, और तीसरे गोदावरी नदी का किनारा। पक्षी गिद्धराज की जैसी मृत्यु हुई है वैसी मृत्यु किसी पक्षी नहीं भई। आगे चलिए, गिद्धराज को गिद्ध का उद्धार करके भगवान रामचंद्र आगे बढ़े। आगे कहां बढ़े, मतंग मुनि के आश्रम की ओर। था ही दे गतिराम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। मतंग मुनि के आश्रम पर जाति के राजवंशन जिसका नाम था सबरी, सबरी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्तिन है। अब देखिए सबरी के आश्रम की ओर भगवान राम जा रहे हैं। यहाँ सबरी गलियों को साफ कर रही है, भगवान का स्मरण करती है, भगवान आएंगे। किस प्रकार से सबरी मगन है, गलियों को बुहार रही है। कौशल्या जी के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन वासुहावन होगा। भगवान राम की बहुत बड़ी भगतिन है, भगतिन जाति की राजवंशन है। हाँ, कौशल्या जी के राम जी का आवन होगा, कौशल्या जी के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन वासुहावन होगा। छोटी छोटी सिकियन सबरी गलियां बुहारे, गलियां बुहारे सबरी गलियां बुहारे। छोटी छोटी सिकियन सबरी गलियां बुहारे सबरी
गलियां बुहारे और वही गली राम जी का आवन होगा, वही गली राम जी का आवन होगा, हरि भवन में सुहावन होगा। इधर बड़े प्यार के साथ में सबरी गलियों को बुहार रही है और हाँ भंडारा चल रहा है। सब भंडारे का प्रसाद पाए, उसके बाद कथा सुने। सबरी भगवान के इंतजार में है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इधर सबरी ने भगवान को देखा, मारे भाव विभोर हो गए मरे, आज हमारे राम जी आ रहे हैं। सबरी देखी राम ग्रह आए, अरे सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिया भाए। वाह भाई वाह, जैसे सबरी पहुंचे भगवान को देखा, इतना मगन हो गई, इतना मगन हो गई, कोई कोई इतना खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि मुख से बात ही नहीं निकल पा रही है। मारे खुशी के मारे सबरी के मुख से कोई बात नहीं निकल रही है और प्रेम के आंसू टपक रहे, इतना प्रेम भगवान के प्रति है। प्रेम मगन मुख बचना न आवा, प्रेम मगन मुख बचना न आवा, पुनि पुनि पद सरोज जलनावा। वारे सबरी वाह, बहुत भाव विभोर हो गई माँ, जल्दी बल्दी में का पावे का कर डारे, एकदम गंगा जल को लाती है, पैरों को धुलने लगी। वाह, अरे दम कमाल हो गई, ये बहुत बड़ी भक्ति नहीं भगवान राम की। सादर जल लई चरण पखारे, सादर जल लई चरण पठारे, सादर जल लई चरण पठारे, मन सुंदर आसन बैठारे।
सुंदर जल से पैरों को धोती है, बहुत सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। भगवान राम बैठ गए। अब सबरी क्या करती है? लोग कहते हैं सबरी झूठे बेरों को खिलाया था, नहीं, गलत बात है। सबरी जैसे दो चार पेड़ बेरी के खड़े हैं, उन पेड़ों के नीचे जब जाती है, बेर लगे हैं, तोड़ करके देख लिया, चेक करके देखा, खट्टा है, छोड़ देती है। आगे बढ़ती है, फिर दूसरे पेड़ का बेर तोड़ती है, चेक किया, बढ़िया मीठा है, उसे तोड़ लिया। वो मतलब बाग से ही चक चक करके बेर लाई थी। सबरी बहुत सुंदर बेरों को लाई, अब भगवान राम के आगे रख दिया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान राम प्रेम के सहित बेर खाए रहे और लक्ष्मण भगवान की ओर देख मारी आँखी बनाए रहे। हाय भैया, पसीने घर में खाए रहे। लक्ष्मण मारे मुंह बनाए रहे, देखो पहले पसीने की आँख आती। लक्ष्मण देखत बात ऐसे सन से पीछे फेंक दे, हम नहीं खाने वाले। भगवान राम आराम से खाए रहे। जब भगवान राम बोले, लक्ष्मण का आप बेर ना खाए रहे हो? लक्ष्मण कहाँ लगे, भैया खाए तो हम रहे, झूठ बोल रहे हैं। भैया के आगे झूठे बोल रहे हैं, खाए तो रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी से चोरी कहाँ चलने को है। भगवान राम बोले, खाए कैसे रहे? हमारे आगे गुठलियन के रो मारे ढेर लग गो और तुम्हारे सामने गुठली एक होनाई पड़ी। लक्ष्मण कहाँ लगे, भैया तुम गुठली ठोक्यों देते हो और हम इतो आनंद आए रहो है बेर माँ, हम गुठली सुधा ले जाते। भगवान राम बोले, लक्ष्मण मेरे भक्त का मान कर रहे हो? हाँ, जो बेर इन्होंने फेंका था, भगवान राम ने मन ही मन में कह दिया, लक्ष्मण आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, किसी दिन यही बेर संजीवनी बूटी बन करके आएगा, यही तुम्हारे मुख में जाएगा। अब बड़े प्यार के साथ में भगवान राम ने बेर को खाया। हाथ जोड़ करके सबरी खड़ी भई, पान जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति भारी। हाय हाय, भगवान से बोली, प्रभु कहीं विधि स्तुति कराए तुम्हारी। विधि स्तुति कराए तुम्हारी, अधम जाति में जड़माती हारी। कैसे मैं आपकी स्तुति करूं? मैं तो अधम जात के हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमो मैं मति मंद अघारी। नीच से नीच, नीच से नीच, तिनमो हम नीच है। अधम से अधम, अधम अति नारी, तिनमो मैं मति मंद अघारी। इसे हम तुम्हारी स्तुति करें। अरे भगवान राम बोले, देवी आप जाति पात की बात करती हो, जाति पात से मतलब मैं नहीं रखता हूँ। अगर भगवान जाति बिरादरी से मतलब रखें, यादव कहाँ कन्हैया हमारे, ठाकुर कहाँ राम हमारे, बाकी अन्य बिरादरी इनके भगवान नहीं है क्या? इनके भगवान है। भगवान कहते हैं जाति बिरादरी से मैं मतलब नहीं रखता हूँ, जो कोई हमें प्यार से बुलाता है उसी के गले का हार बन जाता हूं।
कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, अरे कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था, जाति पाति जान नहीं कोई, अरे जाति पाति जान नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का हो। जात बिरादरी से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें नवधा भक्ति बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति 9 भक्तियां बताई। पहली भक्ति कौन है? संतों की संगत करना। संतों की संगत कर लो, समझो पहली भक्ति प्राप्त हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति बताया है कथा भागवत सुनना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति जो मेरा गुणगान करता है उसे चौथी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ठाकुर राघवेंद्र सरकार ने सबरी को नवधा भक्ति बताई। बैठ जा बेटिया, बेटी बैठिया, यूट्यूब चैनल चल रहा है, बैठ जाइए। आज नवधा भक्ति बता करके भगवान राम बोले, क्या आप जानकी जी को देखा है? कोई पता है? उनका हरण हो गया है। सीता को मालूम है कहाँ है, किधर गई है? सबरी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ सब जानते हो और हमसे पूछ रहे हो किस कहाँ है? जाओ आप पंपापुर की ओर जाएं, वहां ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव सारी कथा को बताएंगे। आपकी उनसे मित्रता होगी, वो सीता की खोज कराएंगे। ठीक है? पंपा सरई जाओ रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। इस प्रकार से सबरी ने बताया। भगवान राम सबरी की भक्ति विद्या दे करके आगे बढ़े। सबरी कहने लगी, हे प्रभु जरा देर ठहरो राम, और जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सबरी को भक्ति विद्या देख करके भगवान आगे बढ़े। आगे कहाँ पहुंचे?
आगे चले या बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे पहुंचे ऋषमुख पर्वत की तरफ तो क्या देखा, सुग्रीव वानरी सेना के समेत बैठे। अरे तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा। आवती देखिए कुल बल शिवा, जैसे सुग्रीव ने भगवान राम लक्ष्मण को आते हुए देखा तो सुग्रीव किस प्रकार से हनुमान से कहने लगे, अरे हनुमंत लाल, देखो हमें ऐसा लग रहा है ये धनुषधारी, ये क्षत्रिय देखो इधर की ओर चले आ रहे हैं। हमें लग रहा है हमारे बड़े भ्राता बाली को अभी तक चैन नहीं पड़ा। राजपाट सब मैं छोड़ करके चला आया और फिर भी उसे अभी तक चैन नहीं है। हमें लग रहा है हमें मारने के लिए किन्हीं राजकुमारों को भेजा, किन्हीं क्षत्रियों को भेजा है। धनुष बाण लिए हुए सीधे इधर ही चले आ रहे हैं। हमें लग रहा है यह शैल तजकर कहीं अंत चला जाना चाहिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है। धरि बट रूप पहुंचित जाई, कहे सो जान जी सयन बुझाई। हे हनुमंत लाल, जाओ इनका परीक्षण करो, जानकारी लेकर के आओ ये कौन है, कैसे आए हैं और इस विशाल जंगल में इन पर्वतों पर क्यों घूम रहे हैं। जाओ कोई न कोई रूप धारण करके जाओ और इनका परिचय पूछो। धरि बट रूप ब्राह्मण वेश बना लो। अगर मेरे भैया ने सेना भेजी हो, पठे बाली होई मन महिला, पठे बाली पठे बाली होई मन मैला, पठे बाली होई मन मैला। भागूं तुरंत तजऊं यहाँ सैला, भागूं तुरंत तजऊं यहाँ सैला। बाली होई मन मैला, भागाऊं तुरंत तजाऊं या सैला। अगर मेरे भैया ने ये सेना भेजी हो तो मैं इस पर्वत को त्याग करके कहीं दूसरी जगह छिप जाऊंगा। जाइए हनुमंत लाल। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करते हैं, आगे चले गए। मैं दुनिया में घोड़े बैठे इधर हनुमान जी चले, ब्राह्मण वेश बना लिया। विप्र रूप धरी कपित गए, विप्र रूप धरी और ये 101 मुद्राएं हैं। पवन कश्यप ग्राम रायपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से 101 मुद्राएं रोबी कश्यप ग्राम नेवादा से पुरस्कार भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है।
और 22 अप्रैल से इन्हीं के वहाँ हमारा कार्यक्रम 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हनुमान जी पहुंचे विप्र रूप धरी कपिता कए माथनाई पूछती असभय चरणों में मस्तक नवाया। हेलो कैसे बात करियो काम ना इधर हनुमान जी पूछने लगे, भाई आप कौन हो? गौतम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर हो बन बीरा कठिन भूमि कोमल पद कामी कठिन भूमि कठिन भूमि कोमल पदिगामी कठिन भूमि कोमल पदिगामी कौन है तू कौन है तू विचरहु बन स्वामी कौन है तू विचरहु बन स्वामी अरे महाराज आप भाई कौन सब हो? कहाँ घूम रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन है तु बिचरहु बन स्वामी। ये नंगे पैरों से यहाँ किस लिए घूम रहे हो? कौन हो? कि तुम तीन देव माँ कौन हो? कि तुम तीन देव माँ को अब की नर नारायण हो तुम दो। बोलो। भगवान राम अपना परिचय बताने लगे। सुनिए ब्राह्मण देव, कौशलेश दशरथ के जाए भी तू वचन मान बना। अयोध्या नरेश राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। मेरे अनुज छोटे भाई तिनका नाम लक्ष्मण है। पिता के वचनों को मान करके वनवास में आया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। मैं राम हूँ, मेरे भैया का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में सुंदर स्त्री थी, नारी थी। और क्या हुआ क्या? अब खड़े हैं ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान। ऋष्यमुख पर्वत की ओर खड़े हैं। अब क्या कहते हैं विचार करेंगे। अब यहाँ पर ना तो ये सीता ढूंढ रहे हैं ना कोई ढूंढ रहे हैं। ये किसको ढूंढते हैं? हनुमान को। क्या कहते हैं? यहाँ हरि निशिचर बई देहि यहाँ हरि निशिचर बई देहि। कहाँ हरि? सीता हरि पंचवटी से कहते हैं यहाँ